एग्जाम्पल देना पड़े तो बच्चे से यही एग्जाम्पल देना। अब आओ, सुन रहे हो बेटा? हाँ, सब कुछ अच्छा होते हुए भी बेटा अगर देख नहीं पाओ तो जो चीज आपके लिए छटपटाहट रह जाती है, वो कमी रह जाती है, वो कमी धर्म के कारण से रह जाती है। इसलिए यह धर्म करने वाला व्यक्ति हर चीज को प्राप्त करता है, और धर्म करने वाला व्यक्ति ही हर तरह से इस संसार में ग्रहण योग्य होता है, आदेय होता है, उसकी लोग बात सुनते हैं, मानते हैं। ये धर्म का ही फल होता है। ये किसी कोर्सेज से नहीं आता, ज्ञान से नहीं आता। ज्ञान सबके पास है, यूनिवर्सिटियों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं। सुनने की कला एकाध कई पास होती है, सुनाने की कला भी एकाध कई पास होती है। तो यह चीज जो अपने अंदर है बेटा, ये चीज किससे आती है? ये धर्म से आती है। धर्म तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। क्या कहा? सिंपल सी परिभाषा है। मैं घिसी पिटी बातें तो पसंद कभी ना करता हूं ना करूंगा। धर्म क्या कहते हैं? धर्म, धर्म वह है बेटा जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। धर्म हमें पूर्णता का एहसास कराता है। इसलिए धर्म हमें करना चाहिए, धर्म समझना चाहिए, ताकि हम हमेशा अपने आप को अपूर्ण, अधूरे, इनकम्प्लीट महसूस ना करें। हमारे अंदर ये फीलिंग आए, आई एम ऑल्सो कंप्लीट। ये कंप्लीटनेस की फीलिंग आपको बेटा धर्म से आएगी। ये धर्म का काम है, यही अरहम का काम है। जो धर्म का काम है वही अरहम का काम है। जो धर्म देता है वही अरहम देता है। अरहम और धर्म एक हैं, अलग अलग नहीं है। वह धर्म से जिस तरह से दृष्टि आती है, वैसे ही दृष्टि अरहम से आती है। यह भी बहुत सोच समझ के अरहम बीजाक्षर चूज किया गया है। समझ आ रहा है? वह दृष्टि जो आपके लिए कम से कम एक क्षण के लिए यह एहसास करा दे, मेरी आत्मा सिद्धों की तरह शुद्ध है, मैं भी अरहम हूं, मैं भी शुद्ध आत्मा हूं, मैं ये अशुद्ध शरीर मात्र नहीं हूं। यह दृष्टि लाने का नाम ही धर्म है, इसी का नाम अरहम है। यही आता है अरहम से। यह है अरहम का प्रयोजन। इसलिए अरहम को धर्म से अलग मत मानना। जो वास्तव में भीतरी धर्म है वो अरहम है। अब बाहरी धर्म आप अपने मंदिरों में करते रहो, लेकिन भीतरी धर्म जो होगा वो मंदिरों से बाहर भी हो सकता है, और मंदिरों से बाहर ही होना चाहिए। भीतरी धर्म ही अरहम है। वह अरहम अगर आपके लिए आएगा और आपके माध्यम से किसी दूसरे के पास जाएगा, तो यह आपके द्वारा धर्म का सबसे बड़ा विस्तार और धर्म की सबसे बड़ी प्रभावना कहलाएगी। आप अपने मंदिर में लाख धाराएं कर लो, लाख वेदियां बना लो, लेकिन जब तक आप किसी चेतना के अंदर धर्म नहीं डालोगे, आपको वह पुण्य कभी नहीं मिलेगा जो धर्म प्रभावना के माध्यम से मिलता है। वह धर्म देशना के माध्यम से मिलता है, और दूसरे व्यक्ति के उद्धार करने का नाम जो धर्म है, उसी का नाम अरहम है। आप सोचो, आचार्यों ने कहा चेतना का उद्धार करो। केवल पत्थरों का उद्धार मत करो, पत्थर बनाने वालों का उद्धार मत करो, चेतना का भी उद्धार करो। आज सबकी दृष्टि कहां रह गई है? बस मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ। मंदिर बनाने के लिए हम करोड़ों करोड़ खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन किसी चेतना का उद्धार करने के लिए हमारे पास कोई दृष्टि नहीं है। पैसा तो हो सकता है, दृष्टि नहीं है। पूर्व आचार्यों की यह हमेशा पहले दृष्टि रही कि चेतना का उद्धार करो, और उस चेतना का उद्धार करने के लिए तुम्हें कितनी भी संपदा लगानी पड़े लगा देना, लेकिन वो चेतना के अंदर धर्म आना चाहिए। किसी भी बहाने, किसी भी कारणवश अगर कोई चेतना नमोकार मंत्र बोल लेती है,
तो दुनिया में अनेक मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य उस चेतना के अंदर आ जाएगा जिसने एक बार नमोकार मंत्र के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा कर ली। आज वह नमोकार मंत्र आप दुनिया से नहीं बुलवा पाते तो उसका सॉल्ट रूप क्या है? अरहम। 24 तीर्थंकर भगवान, आ माने आदिनाथ और मां माने महावीर, आदिनाथ से महावीर तक 24 तीर्थंकर भगवान जिसके अंदर है उसका नाम है अरहम। व्यक्ति अगर उन सिद्ध भगवान का यह बीजाक्षर मंत्र अपने मुंह से बोल लेता है और उसकी अंदर अगर ये गुनगुनाहट आने लग जाती है, मैं कहता हूं एक मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य उस व्यक्ति को लगेगा जिसने उसके अंदर ये अरहम का नाद पैदा कर दिया या वह ओम अरहम नमः गाने लग गया। क्योंकि आपने चेतना को बदल दिया साक्षात। इधर आप मंदिर बनाने के बाद भी उन व्यक्तियों के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, उन्हें मंदिर में नहीं आना तो अनेक तरह की नियमावली बनाओगे, और उधर जब आप अरहम के माध्यम से लोगों के अंदर ओम अरहम नमः का गुणगान कराओगे, उनके अंदर नाद कराओगे, और वे लोग जब अरहम बोलेंगे तो उनके जीवन में वह शुद्ध आत्म तत्व प्रकट होगा जो उन्हें